नमस्कार, कैसे हैं आप लोग भाई? आशा करते हैं सभी के सभी स्वस्थ, व्यस्त और अपने कामों में मस्त होंगे। मैं आशुतोष सिंह अपने ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है ना ओडीओसी है या ओडी भी कह सकते हैं, अर्थात एक जिला एक उत्पादन सॉरी एक जिला एक व्यंजन की बातें हम लोग करेंगे। उत्पादन की बातें तो हम लोगों ने पहले कर ली थी वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एक जिला एक व्यंजन के बारे में। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, सभी के सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न आए सीधे आप उसको ट्रैक कर सके। तो चलिए सभी के सभी जुड़ेंगे मेरे साथ, बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो शेयर भी करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातें कर लेते हैं। एक जनपद एक व्यंजन योजना मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश मतलब ओडी स्कीम की बातें कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से हर जिले का कुछ न कुछ व्यंजन होगा, उसके बारे में क्या मिल गया है, ओडी मिल गया है, उसको एक क्या मिल गया, पहचान मिल गया है। जब पहचान मिल गया तो उसकी बातें करके हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे और सारी बातें पहले मैं उद्देश्य की बातें करूंगा और बता दूं। इसके साथ साथ आपको 15 प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले इसका योजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। देखो ध्यान से, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पाक पर्यटन मतलब और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्वीकृति कब हुई है, मई 2026 से। और दायरा क्या है, राज्य के 75 जिलों के 208 शाकाहारी व्यंजन को मिला है क्या, ओडी मतलब एक जिला एक व्यंजन के रूप में इसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। अगर हम लोग बात करेंगे, मई 2026 में स्वीकृत उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन ओडीओसी योजना का उद्देश्य पारंपरिक स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक जिले को अनूठी खाद्य विशिष्टताओं पकवान को प्रदर्शित किया जाए। इस पहल के तहत शामिल किए गए प्रमुख व्यंजनों की सूची निम्नलिखित है। तो मैंने कहा ना, एक पहचान देने के लिए ओडीओसी लाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर जिले के आपको तो उत्पाद के लिए मिल गया ओडीओपी, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रकार से हर जिले का कोई ना कोई विशिष्ट खाद्य पदार्थ होगा, उसके लिए ओडीओसी लाया गया है। 26 मई 2026 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर यहीं पर हम लोग बातें करेंगे, सबसे पहले हम लोग लखनऊ और मध्य प्रदेश की बातें करेंगे जो कि इनसे संबंधित है। तो देखो भाई, सभी के सभी लोग बात करेंगे यहाँ पर अपने अपने जिले की बातें करेंगे। ठीक है, सभी के सभी लोग अपने अपने जिले को बताइएगा क्या क्या प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग जरूर बताइएगा। देखो ध्यान से, लखनऊ की बातें करोगे तो रेवड़ी, आम के उत्पाद, चाट और मलाई मक्खन ओडीओसी के रूप में प्राप्त है। यहाँ पर लखनऊ का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है, रेवड़ी है, आम के उत्पाद है, चाट मलाई मक्खन है। अगर यहीं पर अयोध्या की बातें करेंगे तो चंद्रकला है, बालूशाही है, पेड़ा है, दही है, कुल्हड़ दही, जलेबी है और क्या है, कचौड़ी है। आगे चलते बाराबंकी की बातें करेंगे तो चंद्रकला है और लाल पेड़ा है। लाल पेड़ा कहाँ का है, तो कहेंगे बाराबंकी का। अगर ऐसे अमेठी की बातें करेंगे, ठीक है, अमेठी की बातें करेंगे, समोसा है, गुड़ है, गुड़ की खीर है, गुलगुला है। सुल्तानपुर की बातें करेंगे, पेड़ा है, समोसा है, कढ़ाई पूड़ी, लाल पेड़ा और जलेबी है। ये बात की हम लोग लखनऊ और मध्य उत्तर प्रदेश की बातें की हैं। ठीक है, लखनऊ और मध्य उत्तर प्रदेश की बातें की हैं, जो इसके अंतर्गत आता है लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर की बातें। आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं लखनऊ और मध्य उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर नगर की बात कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर में क्या है, बालूशाही है, चाट है, खजला है, खोया आधारित व्यंजन है। ठीक है, खोया आधारित क्या है, व्यंजन है, मतलब खोआ के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। कहा के, अम्बेडकर नगर। रायबरेली की बातें करेंगे तो स्थानीय मसाले के लिए रायबरेली फेमस है। अगर ये सीतापुर की बातें करेंगे, सीतापुर में क्या है, मक्खन मलाई है, समोसा है, मिर्च पकौड़ा है और सर क्या है, पेड़ा है। आगे बातें करेंगे उन्नाव के लिए क्या है, काला जामुन, समोसा, कुसली, त्रिलोक पूरी मिठाई। कहाँ के लिए है सर, उन्नाव के लिए। आगे चलते हम लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की बातें कर लेते हैं। आगरा की बात करोगे तो पेठा और क्या है, दाल मोठ है। ठीक है, अगर यहीं पर मथुरा की बातें करेंगे तो पेड़ा है, खुरचन है, माखन मिश्री है, आधारित मिठाइयां, माखन मिश्री आधारित मिठाइयां पर बनाई जाती है। कहाँ सर, मथुरा में। फिरोजाबाद की बात करोगे, आपको सबको पता है चूड़ी यहाँ तो विशेष पाई जाती है, लेकिन इस पे अगर बात करेंगे तो आलू आधारित व्यंजन जिसमें टिक्की और कचौड़ी आती है। ठीक है, टिक्की और कचौड़ी, ठीक है, कहाँ का है सर, फिरोजाबाद का।
यहीं पर अगर हम मैनपुरी की बातें करेंगे, सोन पापड़ी है, उबले हुए आलू के व्यंजन है। अलीगढ़ की अगर बातें करेंगे, डेयरी उत्पाद, कलाकंद और कचौड़ी है। ठीक है, तो हर जिले का एक एक प्रमुख व्यंजन है, तो जिस जिले में जाइएगा वह जरूर खाइएगा। इस वीडियो पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, एक ही वीडियो में सब कवर होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग बातें करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की बातें करेंगे, हाथरस की बातें करेंगे, तो हींग के जुड़े व्यंजन और खुरचन मिलते हैं। कासगंज की बात करेंगे, मूंग दाल का हलवा, मोट की चाट, सिंघाड़े के आटे के स्नैक्स मिलते हैं। कहाँ सर? कासगंज में। मेरठ की बातें करेंगे तो क्या है? गजक और रेवड़ी, गजक और रेवड़ी है। आगे बातें करेंगे मुजफ्फरनगर की बातें करेंगे तो गुड़ की मिठाइयां हैं। शामली की बातें करेंगे, गुड़ आधारित स्नैक्स है, मतलब गुड़ के आधार पर यहाँ पर स्नैक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे हम लोग बागपत की, तो क्या है? बालूशाही घी और घेवर बनाए जाते हैं बागपत में। गाजियाबाद की बात करोगे तो सोया चाप है, मिर्च का अचार है, पापड़ आधारित व्यंजन है। तो अगर आपको सोया चाप मिल रहा होगा आपके क्षेत्र में, समझिएगा इसका जन्मदाता कौन है, तो कहेंगे सर गाजियाबाद है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा की बातें कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। बेकरी और केक उत्पाद कहाँ किए जाते हैं? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। हापुड़ की बात करेंगे सर पापड़ के लिए, किसके लिए भाई? पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम लोग बुलंदशहर की बातें कर ले, बुलंदशहर की बातें करेंगे, कचौड़ी और पेड़ा। ठीक है, कचौड़ी और पेड़ा कहाँ है सर? बुलंदशहर का। ठीक है, आगे चलते हम लोग हैं, आगे बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र की बात, वाराणसी की बातें कर लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है ना, ओडीओसी के रूप में कौन सा व्यंजन है, यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, वाराणसी की बात करोगे, ठंडाई है, तिरंगा बर्फी है, लस्सी है, बनारसी पान है, कचौड़ी और क्या? समोसा है। अगर ये प्रयागराज की बात करोगे, कचौड़ी है, समोसा है, बेडमी पूरी है और क्या है? रसमलाई है। आगे अगर बातें करेंगे गोरखपुर की बात करेंगे तो लिट्टी चोखा, समोसा और क्या है? चाट है। तो जो जो जिस प्रदेश देश से मतलब जिले से आ रहे हैं ना, सब लोग अपने अपने व्यंजन के बारे में जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा व्यंजन मशहूर है, आपके चौराहे पे कौन सा व्यंजन मशहूर है। आप सभी लोग बताने का बिल्कुल प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में सफेद गाजर का हलवा और क्या है? तहरी प्रसिद्ध है। अब लोग कहते हैं तहरी बना लिया जाए, तहरी खा लिया जाए, तो जान लो तहरी कहाँ के लिए है सर? आजमगढ़ के लिए। ठीक है, बलिया, बलिया क्या है? सत्तू आधारित व्यंजन और क्या? हलवा है। आगे चलते हैं हम लोग हैं, बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बातें करें। मऊ, मऊ के लिए क्या है सर? लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा देखो गोरखपुर के लिए भी था, लेकिन मऊ के लिए भी क्या है? लिट्टी चोखा है। अगर जौनपुर की बातें करेंगे तो इमरती है, विशिष्ट मिठाइयां हैं। ठीक है, अगर ये बस्ती की बात करेंगे तो ठेकुआ, क्या भाई? ठेकुआ, बस्ती का जो मुख्य व्यंजन है ना, वो क्या है? ठेकुआ है। अगर चंदौली की बात करेंगे, काले चावल के व्यंजन। ठीक है, काले चावल के व्यंजन, आपको पता है अगर काला चावल का जीआई टैग किसे मिला? तो सिद्धार्थ नगर बताइएगा आप लोग। ठीक है, प्रतापगढ़ की बात करेंगे, प्रतापगढ़ की बात करेंगे अगर, तो आंवला आधारित उत्पाद किए जाते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में आंवला सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसी प्रकार से मुरब्बा और रब्बा भी बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग हैं। हाँ, गोंडा की अगर बात कर लेते हैं तो गोंडा में क्या है? दही बड़ा है। ठीक है, दाल मक्का प्रसंस्करण उत्पाद है। ठीक है, अगर बहराइच की बात करेंगे तो चमचम है और क्या है सर? कचौड़ी है। अगर हम बलरामपुर की बात करेंगे, नारियल की बर्फी, कलाकंद, घमंजा और क्या? चाट। कहाँ के लिए सर? ये बलरामपुर के लिए है। अगर श्रावस्ती की बातें करेंगे तो क्या है सर? इमरती। इमरती कहाँ है सर? श्रावस्ती के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग हैं, बुंदेलखंड अन्य क्षेत्र की बातें कर लेते हैं। झांसी की बात करेंगे तो दाल बाफला है और क्या है सर? समोसा है। महोबा की बात करोगे, खजूर का गुड़ है। ठीक है, हमीरपुर की बातें करेंगे तो बुंदेली दाल आधारित व्यंजन है। अगर यहीं पर हम लोग जालौन की बात करेंगे तो गुजिया है। बांदा की बात करेंगे तो सोहन हलवा है। अगर ललितपुर की बातें करेंगे, दूध का हलवा है। किसका भाई? दूध का हलवा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सभी व्यंजन के बारे में जान रहे हैं। तो अब फिर मैं आपसे करूँ, आप किस जिले से आ रहे हैं, आपके चौराहे पे क्या प्रसिद्ध है, ये बात सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज सिर्फ खाने की बातें चल रही है, सिर्फ खाना ही है आज। चलिए, अगर हम लोग बात करेंगे लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो केला है, ठीक है, गुड़ है, खोया पेड़ा है, खीर मोहन है और क्या? रसगुल्ला है। हरदोई की बात करेंगे, आलू पूरी, लड्डू और क्या? लौजड़ है। अगर यहीं पर मुरादाबाद की बात करेंगे तो दाल के व्यंजन और हांडी हलवा। हांडी हलवा किसके लिए सर? मुरादाबाद के लिए। अगर कुशीनगर की बात करेंगे तो लाल खुरमा केला उत्पाद। ठीक है, लाल खुरमा केला उत्पाद के लिए इसे मुख्य व्यंजन के रूप में शामिल किया गया है। अगर ये सहारनपुर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? शहद आधारित उत्पाद किए जाते हैं। बहुत बढ़िया।
तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो 75 जिले हो गए आपके, और 75 जिले के प्रत्येक जो मुख्य व्यंजन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। अब ध्यान रखना, अगर पाक विविधता सारांश की बात करेंगे, मिठाइयाँ की बात करोगे तो पेड़ा मथुरा अयोध्या सीतापुर के लिए है, ठीक है। पेड़ा की बात करोगे मथुरा अयोध्या सीतापुर के लिए, इमरती की बात करोगे तो जौनपुर श्रावस्ती के लिए, हलवा की बात करोगे कासगंज आजमगढ़ और बांदा है। नमकीन की बात करोगे समोसा की, जिसमें नमकीन में आता है लखनऊ प्रयागराज झांसी। अगर कचौड़ी की बात करोगे तो वाराणसी अलीगढ़। लिट्टी चोखा की बात करोगे तो गोरखपुर और क्या मऊ हो जाएगा। कृषि उत्पाद की बात करोगे तो अमला प्रतापगढ़ है, ब्लैक राइस चंदौली, ठीक है, हनी सहारनपुर और हींग हाथरस। हींग के उत्पाद किए जाते हैं और हींग से बनाए जाते हैं यहाँ पर प्रमुख व्यंजन। तो यह रहा आपका क्या बेहतरीन तरीके से हमने क्या किया, ओडीओसी को समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 सवाल करते हुए चलेंगे फटाफट। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके 15 सवाल भी करते हुए चलेंगे। चलिए भाई, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, आपसे पूछा हुआ है कि एक जनपद, देखो क्या प्रश्न है, एक जनपद एक व्यंजन योजना के मूल्य तथ्य क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा पाक पर्यटन और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए योजना को मई 2026 में स्वीकृति प्रदान की थी, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, इस योजना के दायरे में राज्य के 75 जिले 208 शाकाहारी व्यंजनों को शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। देखो आज आपको सिर्फ भोजन करना है, खाते पीते रहो, मस्ती में रहो, एकदम मस्त रहो आज, ठीक है। चलिए अगर यहीं पर बात करेंगे, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिला ओडी ओडी व्यंजन से सुमेलित नहीं है, मतलब आपसे सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 की बात है, ठीक है, देखो ध्यान से। अगर उन्नाव की बात करोगे, देखो लखनऊ मलाई मक्खन रेवड़ी बिल्कुल सही है, अयोध्या कुल्लर जलेबी चंद्रकला बिल्कुल सही है, सीतापुर खिला खोया व्यंजन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है, और डी जो गलत होकर के भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का सर डी हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 3 का, ठीक है। सूची फर्स्ट जिला, सूची सेकेंड पेड़ा मिठाई का प्रकार के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन करें। तो आपको क्या है, मिठाइयां दिया हुआ है, एक व्यंजन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलो भाई मिलान करके बताओ। मथुरा क्या है भाई, तो पता है आपको। लखीमपुर खीरी की बात पूछा है, तो प्रश्न नंबर 3 की अगर बातें करेंगे तो देखो मथुरा क्या हो जाएगा सर, माखन में सिर्फ 1 का 3 कहाँ लिखा है, देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 1 का 3 हो गया, ठीक है। बाराबंकी क्या है सर, लाल पेड़ा है। अगर लखीमपुर करें खोआ पेड़ा है तो क्या हो जाएगा, हाँ बी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा है उसी का हम लोग प्रश्न करते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बातें कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण करें। फिरोजाबाद और मैनपुरी दोनों जिलों को ओडी ओडी के तहत आलू आधारित व्यंजनों जैसे टिक्की उबले आलू के व्यंजन के लिए मान्यता दी गई है, ठीक है। हाँ, और ध्यान रखना अलीगढ़ को विशेष रूप से डेयरी उत्पादों के कलाकंद और कचौड़ी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, तो भाई दोनों को दोनों कथन क्या है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों के दोनों कथन क्या है, गलत है, ठीक है। ये तो फर्रुखाबाद के लिए है मेरे भाई, सभी को तो पता होगा ये फर्रुखाबाद के लिए है, और ये फिरोजा मैनपुरी नहीं, ये सर हाथरस के लिए है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी गलत होकर के भी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बातें कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, ओडी ओडी योजना के सारांश के अनुसार कृषि उत्पादों के को उनके संबंधित जिलों से सम्मिलित करें, ठीक है। काला चावल, तो काला चावल सीधे सीधे आपको पता हो गया चंदौली, 1 का 4 कहाँ लिखा है, तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, हो गया कि नहीं, बिल्कुल सही है। आंवला पूछा है तो आंवला सबको पता है सर, हाँ प्रतापगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछेंगे शहद क्या है सर, सहारनपुर हो जाएगा। अगर हींग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथरस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस जो हमने पढ़ा वैसे प्रश्न पूछेगा, उस प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो आप फटाफट मिलान भी करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बातें करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ओडी ओडी की योजना के तहत विशेष रूप से वाराणसी से संबंधित है, बताओ। तिरंगा बर्फी है, बिल्कुल है, ठीक है, बेडमी पूरी ठंडाई बिल्कुल है, बनारसी और क्या है पान, ये बताओ 1 3 4, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करें। झांसी दाल बाफला, ठीक है, ललित दूध का हलवा। 7 का उत्तर ध्यान सभी के सभी लोग सुनिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ झांसी दाल बाफला बिल्कुल सही है, ललितपुर का दूध का हलवा सही है, बांदा सोन हलवा, तो मतलब तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 7 हो गए। 8वें की बात कर लेते हैं। ओडी ओडी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले को इमरती
के लिए मान्यता नहीं दी गई है? इमरती के लिए नहीं दी गई, बताओ भाई। श्रावस्ती को प्रयुक्त में से जौनपुर से बस्ती के लिए, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। कहेंगे सभी के लिए दी गई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के लिए इमरती है, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? श्रावस्ती का है। ठीक है, मुख्य रूप से किसका? श्रावस्ती का है। चलिए प्रश्न नंबर 9, नमकीन योजना के आधिकारिक सारांश के अनुसार समोसा को किन जिलों के समूहों के, पूछा है ना, किन जिलों के समूह के लिए ओडी ओडी व्यंजन के रूप में विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, गोरखपुर, मऊ, बलिया। तो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? कानपुर, उन्नाव और सीतापुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना आपको? चलिए कथन एक, लखीमपुर खीरी और कुशीनगर दोनों जिलों केला आधारित उत्पादों के लिए ओडी ओडी योजना में शामिल किया गया है। अवधारण है कुशीनगर का लाल खुरमा मुख्य रूप से एक केला आधारित उत्पाद है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप सभी के सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कहेंगे भाई दोनों के दोनों सही और एक दूसरे पर क्या है? आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पाक परंपरा को दर्शाते हुए किन दो जिलों को विशेष रूप से लिट्टी चोखा के लिए ओडी ओडी योजना के तहत एक साथ पहचाना जा सकता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पूछा लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा की बात करें गोरखपुर और मऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग हैं, प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। विशिष्ट व्यंजन लौझड़ योजना के आधारिक तौर पर किस जिले से जोड़ा गया है? लौझड़ की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था सर हरदोई के बारे में, और सांडी पक्षी अभ्यारण्य क्या है? तो हरदोई में है। ठीक है, चलिए यही आपको दिख रहा है, वो उठा कर खा लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित गुड़ उत्पादों को उनके संबंधित जिलों से सम्मिलित करें। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खजूर का गुड़ तो क्या हो जाएगा सर? महोबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। गुड़, अच्छा खजूर का गुड़ महोबा, गुड़ का खीर सर ये हो जाएगा अमेठी हो जाएगा। गुड़ की मिठाइयां सर मुजफ्फरनगर हो जाएगा। गुड़ का स्नैक का सर शामली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला, बागपत को, देखो इस प्रश्न को ध्यान से सभी के सभी लोग सुनेंगे। बागपत को बालूशाही घेवर के लिए पर्याप्त मानता है? ना जी, ये तो गलत हो गया, क्योंकि गलत पूछा तो ये गलत हो गया। अम्बेडकर नगर को बालूशाही चाट खजला खोया पदार्थ, बहुत बढ़िया, यह सही है। ठीक है, ठीक है। रायबरेली को काला जामुन उत्पादन मसालों के लिए सूचीबद्ध किया गया, सही है। अयोध्या के व्यंजनों में चंद्रकला, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 15, विभिन्न मिष्ठान और व्यंजनों के आधार पर सुमेलित विकल्प का चयन करें। तो सभी के सभी प्रश्न मैंने भी करा दिए, और आप लोग भी अधिक से अधिक प्रश्न करने का प्रयास करिएगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, और 15 का उत्तर देखो क्या हो जाएगा। बलरामपुर पूछा है ना, बलरामपुर क्या हो जाएगा? नारियल का बर्फी हो जाएगा। 1 का 4, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, 1 का 4 हो गया। अब देखो कह रहा है बहराइच, बहराइच की तरह चमचम, तो 1 बी का 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। गोंडा का सफेद, अच्छा गोंडा का सफेद गाजर का हलवा तहरी, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो गोंडा का नहीं है भाई। गोंडा का सर क्या है? दही बड़ा है ना, और आजमगढ़ का क्या है? सफेद गाजर का हलवा और तहरी हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये 15 के 15 सवाल भी आप लोगों ने कर लिया, और ओडी ओसी भी समझ लिया। तो अगर ये वीडियो समझ में आ रही होगी तो आगे भी देखने का बिल्कुल प्रयास करिएगा, और लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। सभी लोगों को भाई जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू, नमस्कार।